अस्सलाम वालेकुम साइटेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की बहुत कीमती खबरें लेकर। साइटेरियस जो पिछले हफ़्ते की रूटीन वाले प्लैनेट्स हैं उनका इस हफ़्ते बिल्कुल जिक्र नहीं करूँगा। उसमें सैटर्न शामिल है, उसमें जुपिटर शामिल है, उसमें मार्स शामिल है, उसमें यूरेनस शामिल है। अगर किसी को अपनी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में कोई ख़बर सुनना है तो वो पिछली वीडियोस देख ले, वो यूरेनस से रिलेटेड ख़बरें उसमें मौजूद हैं। अगर किसी को अपने ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई ख़बर सुनना है तो वो ट्रैवलिंग प्लैनेट पिछले हफ़्ते की रूटीन ही लेकर चल रहा है, दैट इज़ मार्स, वो भी आप पिछले हफ़्ते की वीडियो देख सकते हैं। अगर अपने लक फैक्टर या अपनी साढ़सत्ती के बारे में कोई ख़बर देखना है तो वो भी रूटीन में अभी लॉन्ग टर्म प्लैनेट उसी तरह चल रहे हैं, वो भी पिछले हफ़्ते की ख़बरों में, पिछले हफ़्ते की वीडियोज़ में आप देख सकते हैं। इस हफ़्ते मेरे पास 3 बड़ी ख़बरें हैं और तीनों ही ख़बरें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, सुनने के लिए भी और समझने के लिए भी। ये हफ़्ता 17 फरवरी से शुरू होकर 23 फरवरी तक चलेगा और हफ़्ते के पहले ही दिन मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा आपके चौथे घर में। इसका नुकसान आपको बहुत कम होगा। वैसे रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी हमेशा ह्यूमन माइंड एबिलिटीज़ पर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करती है। टॉलरेंस लेवल, डिसिप्लिन लेवल, कम्युनिकेशन लेवल, एजुकेशनल फैक्टर, थिंकिंग फैक्टर, ये डिस्टर्ब होता है। जब भी मरकरी रेट्रोग्रेड होता है इन फैक्टर्स ऑफ लाइफ पर प्रॉब्लम्स आती हैं। एंड इनसे रिलेटेड जो मामलात हैं, जैसे अगर किसी के माइंड एरिया में कोई प्रॉब्लम आई है और वो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में भी प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर किसी के माइंड फेज़ में कुछ कमी आई है और वो राइटर है तो उधर भी प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर किसी के माइंड में कुछ प्रॉब्लम आई है और वो प्लानर है, वो आइडिया मेकर है, वो फैशन डिज़ाइनर है, उधर भी प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर वो टीचर है तो वहाँ भी, मतलब एक चीज़ के डिस्टर्ब होने से रिलेटेड जितने मामलात आप ज़िंदगी में कर रहे होंगे उन सब में कमी आ जाएगी। बट ये कमी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। उसकी वजह दूसरा इवेंट जो इस हफ्ते आने वाला है वो बनेगा। जैसे 17 तारीख को रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी हुआ, 2 दिन के बाद सन भी इसी हाउस में आ जाएगा जिस हाउस में रेट्रोग्रेशन हो रही है, यानी कि चौथे घर में। तो सूरज जब भी किसी हाउस में इंटर होता है, इतना फ्रेंडली होने की वजह से, इतना प्रोडक्टिव और अफेक्टिव होने की वजह से वो उस हाउस में, उस एरिया में, उस फैक्टर ऑफ लाइफ में होने वाली तमाम नेगेटिविटीज़ को बैलेंस करता है या मिनिमम करता है और अच्छी होने वाली एक्टिविटीज़ को बढ़ाता है, मैक्सिमम करता है और ख़ुद भी एडवांटेजेस देता है। सो सूरज यहाँ पर मरकरी की रेट्रोग्रेशन को बहुत हद तक बैलेंस कर देगा, बट कंप्लीटली नहीं करेगा। 0.5% कर देगा। अगर 100% खराबियाँ आ रही थी तो 50% रह जाएंगी और उनसे हमें रिलीफ तो मिला। अगर सूरज ना आता, मान लें कि सन यहाँ ना होता तो कंप्लीट हमें रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी फेस करना पड़ना था। अगली दफ़ा जब मरकरी रेट्रोग्रेड होगा, इस साल इसने 3 दफ़ा रेट्रोग्रेड होना, तो अगली दफ़ा जब रेट्रोग्रेड होगा तो सूरज बचाने नहीं आएगा। बहरहाल इस दफ़ा मुयस्सर है तो आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि एक ख़िज़ां के दौर में बहार की उम्मीद पैदा हो गई और सूरज खुद 4th हाउस में आपको ताज़ीन व आराइश की तरफ लेकर जाएगा। खूबसूरती की पसंदीदगी में इजाफ़ा होगा। ज़िंदगी में इससे गैजेट से आपको जो सुख मिलता है वो मुयस्सर आएगा। डिसाइसिव नेचर मिलेगी, ब्रेवरी मिलेगी। बस वो जो कम्युनिकेशन में नेगेटिविटी है, जो माइंड परफॉर्मेंसेस में नेगेटिविटी है, वो थोड़ी सी रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी की वजह से आपको फेस करना पड़ सकती है। उसमें भी जो सेजिटेरियन स्ट्रॉन्ग हैं, जिन्होंने साढ़सत्ती जैसे मूजी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रखा है, उसके लिए ये रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी कुछ मायने नहीं रखती। लेकिन अगर कोई सेजिटेरियस साढ़सत्ती में भी फंसा हुआ है, जिस्मानी कमज़ोरियों में भी फंसा हुआ है, इरादों की ताकत भी कम पड़ गई है, तालीमी सरगर्मियाँ भी मांद पड़ गई हैं, शख्सियत भी बेरौनक हो गई है, माली हालात भी डिस्टर्ब हैं, रोमानवी नुकसानात भी हो रहे हैं, तो फिर ये रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी ज़्यादा चुभेगा, तंग करेगा, आपको ज़्यादा सोचने पर मजबूर करेगा, फ़िक्र में इजाफ़ा होगा, तदबीरें उलट पड़ेंगी। उस हालत में बहुत अच्छा है कि बीइंग अ सेजिटेरियस
you must wear a blue sapphire or a ruby. Blue sapphire and ruby are equal, but blue sapphire is more effective क्योंकि सैटर्न की नेगेटिविटी बहुत अच्छे अंदाज से ब्लू सफ़ायर रिकवर कर देता है। बट अगर ऑलरेडी किसी ने रूबी पहन रखा है तो वो पहन ले। ये ओवरऑल रेमेडी के तौर पर ब्लू सफ़ायर एंड रूबी मैं कह रहा हूँ सेजिटेरियस। सम टाइम इंडिविजुअल चार्ट में एक डिफरेंट स्टोन भी हो सकता है। तो जिन लोगों ने अभी तक स्टोन नहीं पहना वो अपने इनफरादी जायचा पहले बनवा लीजिए अपना पर्सनल चार्ट। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, जब आप उन पर रब्ता करेंगे तो आपको वहाँ से चार्ट बनवाने का तरीका मुकम्मल तौर पर पता चल जाएगा। उसके लिए जो वहाँ से जो फिर प्रिस्क्रिप्शन मिले उसे फिर थ्रू आउट लाइफ परफॉर्म करें। सो रूबी पहने या ब्लू सफ़ायर पहने, उसके साथ सूरह शम्स ज़रूर पढ़ें। सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत भी कंसीडर करें। और अगर हो सके तो काले रंग की कोई भी चीज़ जो किसी गरीब के काम आ सके, किसी ज़रूरतमंद मोहताज के काम आ सके, वो हफ्ते के दिन खैरात करना बहुत अच्छा रहेगा। और जब तक सैटर्न मनफी है, ख़ुद काला इस्तेमाल, काला कपड़ा इस्तेमाल करना मिनिमम कर दीजिए। ब्लैक कलर इज़ अ कलर ऑफ सैटर्न, बट ब्लैक उस वक्त आपको रास आएगा जब सैटर्न पॉजिटिव होगा। जब तक सैटर्न मनफी है तब तक काले रंग को अवॉइड करिए। आखिरी दिन 23 फरवरी को फिर नया चांद हो जाएगा और मज़े की बात है वो भी चांद आपके यहाँ 4th हाउस में ही होगा। एंड उसकी वजह से रूहानियत के कुछ फ़यूज़ व बरक़ात, औलाद की तरफ आपका तवज्जो होना, फैमिली वेलफेयर के लिए कुछ इक़दामात करना, अच्छे और बुरे की तमीज़ करना, रूटीन सिकनेस से बाहर आना, जज्बाती कैफियत का ग्रो करना, ब्यूटी लविंग नेचर प्रोड्यूस होना, रिश्तों को अहमियत देना, फरमाबरदारी मुयस्सर आना, मजहबी जोश और जज्बा, घर के लिए खूबसूरती के लिए इक़दामात करना, ख़ुद के लिए कुछ इक़दामात करना, अपने पहनने ओढ़ने, ये सब उसी नए चांद से आपको मुयस्सर आ जाएगा। ये इस हफ़्ते की मालूमात थी सेजिटेरियस जो मैंने मुकम्मल तौर पर आपकी खिदमत में पेश की। उम्मीद है आपको वक्त के समझने में ये वीडियो काफ़ी मददगार साबित हुई होगी। मैंने कोशिश तो की आपके कई सवालों के जवाब इसमें हो जाएं, लेकिन फिर भी इंसान हूँ, कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी। सो अगर कोई कमी रह गई हो तो कमेंट्स में ज़िक्र कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियोज़ में उसे मुकम्मल तौर पर एड्रेस कर सकूँ। अब अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन जाते जाते मेरी वो दरख्वास्त ज़रूर सुन लीजिए। अगर मेरी ये कोशिशें पसंद आ रही हों, आपकी मालूमात में इजाफ़ा हो रहा हो, या आपको अपने रिश्तों को संभालने में या अपनी तालीमी सरगर्मियों में या ज़िंदगी के किसी और शोबे में कोई छोटी सी खुशी भी मिल रही हो इन वीडियोज़ के एवज़, तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं सेजिटेरियस ना सिर्फ मेरी इस दुनिया के लिए बल्कि आखिरत के लिए भी सबसे कीमती सरमाया है। मैं दुनिया से और कोई चीज़ नहीं ले जा पाऊँगा सिवाय आपकी दुआओं के। अगले हफ्ते मज़ीद इन्फॉर्मेशंस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन से हमारी ज़रा हौसला अफजाई हो जाती है। अल्लाह ने के बाद।